हेल्थ कैंपेन की हुआ लॉन्च। सीएम ने की कोरोना पर चर्चा, बोले हेल्थ वर्करों ने अभियान चलाकर कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान कर दी है, उन्हें दी दवाएं। प्रदेश में कोरोना का तांडव जारी, 15,000 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 229 लोगों ने अपनी जान गंवाई। भिलाई में सेक्टर 3 मैनेजमेंट ट्रेनिंग हॉस्पिटल में बनेगा 500 ऑक्सीजन बेड का हॉस्पिटल। पहले चरण में 200 बेड होंगे तैयार। वैक्सीनेशन में प्राथमिकता तय करने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़, गरीबों को सबसे पहले लगेगा टीका। बीएसपी ने ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए उत्पादन बढ़ाया, अब हर दिन हो रही 470 टन लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरबा कलेक्टर के आदेश की, जहां झद्दियां उड़ाई गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोविड-19 प्रोटोकॉल में लापरवाही। दुकानों के बाहर लगी रहती है ग्राहकों की भीड़। पुलिस प्रशासन व नगर निगम के कर्मचारी बेपरवाह। दुकानों के बाहर लगी रहती है ग्राहकों की भीड़। पुलिस प्रशासन व नगर निगम के कर्मचारी बेपरवाह। कोविड प्रोटोकॉल में लापरवाही। दुकानों के बाहर लगी रहती है ग्राहकों की भीड़। पुलिस प्रशासन व नगर निगम के कर्मचारी हैं बेपरवाह। राजनांदगांव जिले के अंतर्गत उपजेल खैरागढ़ में इन दिनों कोरोना विस्फोट हुआ है, जहां फिर 20 विचाराधीन कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं देर रात एक कैदी नकुल निषाद की तबीयत बिगड़ने पर उसे सिविल हॉस्पिटल खैरागढ़ लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जेल अधीक्षक रेणुधुर ने बताया कि अभी उपजेल में 137 कैदी हैं, जिनमें से 75 कैदी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश में असमंजस की स्थिति कई दिनों से बनी हुई थी। शुक्रवार रात में सरकार ने साफ किया कि छत्तीसगढ़ में 18+ वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंत्योदय कार्डधारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि इसकी घोषणा से पहले ही बड़े पैमाने पर लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप में करा लिया था। आज ऐसे लोग टीकाकरण केंद्र पर, मेडिकल कॉलेज पर बहुत सारे युवा पहुंचे तो उन्हें वापस लौटा दिया गया, जिसके चलते उनमें काफ़ी नाराजगी दिखाई दी। इसी दौरान टीकाकरण का निरीक्षण करने शहर के मेयर एजाज डेबर ने खुद पहुंच गए। उन्होंने बड़बोलेपन के साथ मीडिया को केंद्र सरकार को जमकर कोसा। महापौर ने बताया कि अभी केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही है, हमारे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कहां से जुगाड़ कर लगा रहे हैं। कोई भी नया काम शुरू करने में परेशानी तो होती है, आने वाले समय में सबको टीकाकरण किया जाएगा। का आरोप है प्रदेश सरकार जुगाड़ से ला रही है वैक्सीन, ये कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं
लगातार जो 18+ अभियान था वो शुरू हुआ, उसको रोका गया। अंत्योदय कार्ड वालों को प्राथमिकता दी गई छत्तीसगढ़ में, जिसमें महापौर ने यह आरोप लगाया और अपने बड़बोलेपन का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तो कुछ दे ही नहीं रही है, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के वैक्सीन ला रहे हैं। केंद्र सरकार अगर चाहे और राज्य सरकार चाह रही है और जल्द सबका वैक्सीनेशन वो करवाएगी। और हमारे साथ एजाज डाबर जुड़ चुके हैं, रायपुर से महापौर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजाज जी। जी धन्यवाद। बताएं एजाज जी, आपने बड़ा आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर कि वो वैक्सीन दे नहीं रही है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जुगाड़ से वैक्सीन ला रहे हैं। हाँ, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, बताएं बताएं। जी एजाज जी, मैं ये कह रहा हूं, आपने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो राज्य को वैक्सीन नहीं दे रही है। हाँ, लगता है एजाज जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही। मैं चाहूंगा, अपने सहयोगियों से कहना चाहूंगा कि एक बार एजाज जी को फिर से हमारे साथ जोड़ा जाए। एजाज जी की बाइट हम लोग सुन लेते हैं, जिसमें उन्होंने एक आरोप लगाए हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। लोगों को मैनेज करना है, कहाँ से वैक्सीन लाएंगे, कहाँ से खरीद के लाएंगे। 18+ से 44 ईयर के जो है वो अपना वैक्सीनेशन कराने आ रहे हैं और अभी लगभग 50 से अधिक लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और अपनी बारी से अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। तो अभी किसकी वैक्सीनेशन पहले कराई जा रही है, 18 साल और 45 साल के अंदर वाले को कि 45 साल से ऊपर वाले को? नहीं, हमारे पास सभी एज पे एक काउंटर है यहाँ पे अवेलेबल। जो 45+ के लिए अलग काउंटर बना है और 18+ वाले जो है उनके लिए अलग काउंटर बना है। बोलना आता है, आपको माइक पकड़ के खड़े होकर सवाल करना आता है, हम लोगों को बहुत बोलना आता है, मगर जिन लोगों को मेंटेन करना है, जिन लोगों को मैनेज करना है, कहाँ से वैक्सीन लाएंगे, कहाँ से खरीद के लाएंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे नहीं रही है। ये तो कहाँ से व्यवस्था करके माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री लेकर आ रहे हैं। ये तो हम लोगों को खाली बोलना आता है, चिल्लाना आता है, आपको पूछना आता है क्या होगा क्या होगा, मगर एक्चुअल में जो काम है वो सरकार को करना है। और कोई नया काम चालू करो तो उसमें परेशानी जरूर आती है, और नया काम है ये, इसमें परेशानी आ रही है। अभी हम सब तरफ घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं अंत्योदय वाले कल से इनका भी चालू। और हमारे साथ एजाज डाबर फिर से जुड़ गए हैं। एजाज, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। एजाज, आपने जिस तरह से आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार के ऊपर कि वो आपको वैक्सीन नहीं दे रही है, और आपने कहा है कि आप बहुत कुछ बोल सकते, तो आपको मैं पूरा मंच दे रहा हूं बोलने के लिए। क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं, अपनी बात यहां बोल सकते हैं। आपने ऐसे आरोप लगाया है अभी केंद्र सरकार पर कि वो आपको वैक्सीन नहीं दे रही है राज्य को। भैया, आपके डबल आवाज क्रॉस हो रही है। मैं फिर अपना बयान में दे रहा हूँ। मैंने ये कहा कि कोई नई चीज चालू होती है उसमें परेशानी होती है, और शुरू में 18+ वालों को जब यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने अंत्योदय वाला जो चालू करवाया है, हमने ये कहा है कि अंत्योदय वालों को भी टीका लगेगा। जो सामान्य वाले हैं, आपकी पत्रकार वहां पर आई थी, उनको मैंने यही कहा। बिल्कुल, आप बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ चित्रा पटेल, वो जो पत्रकार का आप जिक्र करें, वो हमारे साथ संवाददाता हमारी जुड़ी हुई है। चित्रा, एजाज जी लाइन पर है। चित्रा जी, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तेजी से फैल रहा है और लगातार मौत की आंकड़ा भी बढ़ रही है। कोरोना को मात देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 18 साल से 44 साल तक के लोगों को फ्री में इंजेक्शन लगाया जा रहा है, और छत्तीसगढ़ सरकार अपने सरकारी मत से वैक्सीन लगाई जा रही है, जिस पर वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश में असमंजस की स्थिति कुछ दिनों से बनी हुई थी। तो शुक्रवार की रात को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्लियर किया कि छत्तीसगढ़ में 18 साल से वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अंत्योदय कार्डधारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद बीपीएल कार्डधारियों को दी जाएगी, उसके बाद एपीएल राशन कार्डधारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। और कोविड ऐप में इस
केंद्र सरकार का जो रजिस्ट्रेशन कराने का जो कोविड ऐप में उसमें रजिस्ट्रेशन कराना है और उन्हीं लोगों को टीकाकरण करने का केंद्र सरकार का निर्देश था। ऐसे में टीकाकरण केंद्र में पहुंचे हुए थे लोग, युवा लोग, और मेडिकल कॉलेज में वहां पर उन्हें वापस लौटा दिया गया। यह बोलते कि राशन कार्ड आप लोगों के पास नहीं है, पीला और गुलाबी राशन कार्ड हो तभी उनको इंजेक्शन लगेगा, जिसके चलते उनमें काफी नाराजगी देखी गई और निराशाजनक देखे गए। उसी दौरान टीकाकरण का निरीक्षण करने के लिए शहर के मेयर पहुंचे हुए थे। उनसे जब उन लोगों ने अपने परेशानी का जिक्र किया महापौर एजाज देवर से मेडिकल कॉलेज में, तो जिक्र पर हमने सवाल किया कि युवाओं को वैक्सीन नहीं लगा है, जिसके चलते कुछ काफी निराशा और नाराज युवा दिख रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। जिस पर मेयर एजाज देवर ने कहा कि यह लोग बिना नॉलेज के यहाँ आ गए हैं, आप लोगों का काम है माइक पकड़कर सवाल पूछना आता है और हमको बोलना आता है। अभी केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही है। हमारे मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री कहां से जुगाड़ कर वैक्सीन ला रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं। कोई भी नया काम शुरू किया जाता है तो शुरुआत में परेशानी होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अपनी समय पे सबका टीकाकरण होगा, यह सरकार का वादा है, मेयर साहब ने जवाब दिया। बिल्कुल चित्रा, एजाज जी अगर हमारे साथ आप जुड़े तो आपको आवाज आ रही होगी। एजाज जी, उनसे संपर्क हमारा शायद टूट गया है। मैं फिर अपने सहयोगियों से कहना चाहूंगा एक बार एजाज जी को फिर से कॉल लाइन पर जोड़ा जाए, जिस तरह से वो कह रहे थे। चित्रा, आपके एक सवाल पर मेयर साहब बड़बोले, मेयर साहब बड़ा परेशान हो गए जी। उन्होंने ये तक कह डाला कि आपके पास माइक है और हमारे पास मुंह, हम कुछ भी बोलते रहेंगे। ये कोई तरीका नहीं हुआ बात करने का। हम लोग उन्हें फिर से चित्रा लाइन पर जोड़ना चाहेंगे, हम अपने सहयोगी से कहेंगे उन्हें फिर से जोड़ा जाए फोन लाइन पर। चित्रा, आप हमारे साथ जुड़ी हुई लगातार, आज कितना युवा पहुंचा था? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कितना युवा पहुंचा था आज वहां वैक्सीनेशन कराने? लगातार काफी युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कर दिया था कोविन ऐप पर। जी, रायपुर जिला में 13 जगह में कल वैक्सीनेशन होना था। जो राज्य सरकार का निर्णय है कि 18+ वर्ष के लोगों को फ्री में सरकार की सरकारी मत से उनको फ्री में इंजेक्शन कराना है और कराया जा रहा है भी है। तो काफी युवाएं वहां पहुंचे हुए थे। मेडिकल कॉलेज में भी वहां पर भी राज्य सरकार के द्वारा जो इंजेक्शन लगाई जा रही थी उसमें भाग लेने के लिए पहुंचे हुए थे। जो केंद्र सरकार के निर्देश में जो कोविन ऐप है उसमें रजिस्ट्रेशन कराए थे, वो युवा लोग पहुंचे हुए थे और करीबन 25-30 लोग पहुंचे हुए थे जो काफी निराश थे और उनको यह बोल के लौटाया जा रहा था कि उनकी नहीं होगी वैक्सीनेशन, क्योंकि उनका ऑनलाइन हुआ है। और राज्य सरकार का निर्णय है कि राज्य सरकार ने पहले प्राथमिकता दिया है, जिस तरह से वैक्सीन कम होने के चलते उन्होंने गरीब वर्ग लोगों को जो गुलाबी राशन कार्डधारी है, जो अत्यंत राशन कार्डधारी है, जो बीपीएल राशन कार्डधारी है, उसके बाद एपीएल राशन कार्डधारी है, इनको लगाया जाए, इस तरह से क्रम से लगाया जाएगा। और उसको शुक्रवार की रात को इस बात को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था, लेकिन इसके पहले काफी लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके थे। जो कोविन ऐप में वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए थे, वे अपने मोबाइल के माध्यम से वहां पर पहुंचे हुए थे। उनको सूचना मिली थी जो ऐप में रजिस्ट्रेशन कराए थे कि वहां पर रजिस्ट्रेशन जाना है और इतना समय दिया गया था और उनको केंद्र दिया गया था। उस केंद्र पे वो लोग युवा पहुंचे हुए थे जो वैक्सीनेशन नहीं होने के कारण काफी नाराज और निराश नजर आए। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा आपका। तो खबर हम लोग रायपुर से बता रहे थे, जहां पर बड़बोले एजाज जो मेयर है उनका कहना है कि केंद्र सरकार नहीं है, आपके पास माइक है। हमारे संवाददाता उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उनसे कहते हैं कि आपके पास माइक है तो आप कुछ भी पूछेंगे। भड़क गए जब इतने युवा उनके पास पहुंच गए थे। उन्होंने कहा बिना नॉलेज वाले लोग हैं ये, इन युवाओं के बल पे ये सरकार बनी है और इस तरीके का रवैया कहीं ना कहीं इस सरकार की छवि को धूमिल करता है। और मेयर साहब के लिए तो क्या ही बात की जाए।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़े